जय श्री राम, जय श्री राम। प्रज्ञा, देखो तो बेटा किसका फोन आ रहा। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ मैं फोन। अब बोलती रहोगी तो फोन कट जाएगा बहू। हाँ माँ जी, उठाती हूँ। हेलो हेलो, प्रणाम दीदी, कैसे हैं दीदी आप? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो भली चंगी हूँ। वो तो मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आ रही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं दीदी, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो आपका ही घर है। आपकी जब मर्जी आप तब आ सकते हैं। हाँ ठीक है, शाम को गोभी आलू की सब्जी बना लेना, इन्हें गोभी आलू की ही सब्जी पसंद है। अच्छा दीदी, जिया जी भी आ रहे हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या इनके आने से? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो। ठीक है कोई ना दीदी, मैं गोभी आलू की सब्जी बना लूंगी और सारी तैयारियां कर लूंगी। चल ठीक है, रखती हूँ। ठीक है, प्रणाम दीदी। बहू अंजलि का फोन था ना? जी माँ जी, अंजलि दीदी का फोन था। शाम को आ रही है दीदी जिया जी के साथ। श्री राम श्री राम। देखो प्रज्ञा, तुम अंजलि की किसी बात का बुरा मत मानना बेटा। वो क्या है, बचपन से मुंह फट है, दिल की बुरी नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, भला मैं क्यों दीदी की किसी बात का बुरा मानूंगी। दीदी इस घर की बड़ी है, रिश्ते में भी बड़ी है और उम्र में भी हमसे बड़ी है, तो भला उनकी बातों का हम बुरा क्यों मानेंगे। दामाद जी की पसंद की सारी चीजें बना देना बेटा तुम। दामाद जी थोड़े सख्त मिजाज के हैं, तो थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना बेटा। अरे कोई ना माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। हाँ बेटा। वाह बहू रानी, लगता है सास की बहुत सेवा हो रही है। प्रणाम आंटी जी। खूब खूब खुश रहो बेटा, दूधो नहा पूतो फलो। अरे आओ जानकी, बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली तुम्हें। अब क्या ही बताएं जिज्जी, करने को तो कोई काम काज होता नहीं, पर अब हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। पहले जैसे दिन नहीं रहे कि मैं दिन में दौड़ी दौड़ी 4 बार आपके घर आ सकूं। बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी तू। बहू, चाय बना ले आओ जानकी के लिए। जी माँ जी, अभी लाई। अरे नाना बहू, चाय रहने दे, बस अब भी चाय पीकर आई हूँ मैं। हाँ तो जिज्जी, मैं ये बताने आई हूँ, हमारे महिला मंडल के सभी सदस्य जिज्जी 4 धाम की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जानकी। बेटा बेटी की शादी हो जाने के बाद मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी 4 धाम की यात्रा कर लूं। मैं जाना चाहती हूँ बहू, क्या तुम मेरे पीछे से घर संभाल लोगी? हाँ माँ जी, बिल्कुल संभाल लूंगी, आप खुशी खुशी जाइए। कल ही निकलना है जिज्जी। हाँ ठीक है जानकी, मैं आज रात में ही सारी पैकिंग कर लूंगी। चलो ठीक है जिज्जी, चलती हूँ मैं, मुझे और भी घर जाने हैं। हाँ प्रणाम आंटी जी। मम्मी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मम्मी आपकी? सब बताती हूँ, जरा अंदर आके इत्मीनान से बैठ जाओ बेटा। अब जल्दी से बताइए मम्मी, कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? तुम्हारे पापा और मेरी बहुत इच्छा थी बेटा 4 धाम की यात्रा की। तुम्हारे पापा तो नहीं कर पाए बेटा 4 धाम की यात्रा, पर मुझे इतना अच्छा अवसर मिल रहा है तो मैं ही कराती हूँ 4 धाम की यात्रा। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। हाँ मम्मी, आप कराओ 4 धाम की यात्रा। प्रज्ञा, चाय पानी ले आओ बेटा, देखो अंजलि और दामाद जी आ गए हैं। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या मम्मी, अभी ये चाय पानी का समय नहीं है, हम तो सीधे खाना ही खाएंगे। प्रज्ञा ने खाना बनाया तो है ना? प्रणाम जिया जी। प्रणाम दीदी। और कैसी हो प्रज्ञा? हम ठीक है जिया जी। और बताओ बेटा, सब कुशल मंगल तो है घर पर? मैं आपको बाद में बताती हूँ मम्मी, घर में क्या मंगल है और क्या अमंगल है। मम्मी जी ऐसा है, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए अंजलि यहाँ पर रह ले। हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये अंजलि का ही तो घर है, जब तक उसकी मर्जी तब तक रहे वो। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा। चलिए जिया जी। मुझे भी सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा बेटा। चलो बेटा, बहुत थक गई होगी तुम, आराम कर लो। मैं इनके सामने कुछ कह नहीं पाई मम्मी, आपने ही कहा था ये मेरा ही घर है। हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है। रहने दो मम्मी, अगर ये मेरा घर होता तो मेरे जाते ही आपने मेरा रूम प्रज्ञा और विनोद को नहीं दिया होता। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है दीदी, हम नीचे वाले रूम में सो जाएंगे। जाओ प्रज्ञा, नीचे वाला कमरा साफ कर लो। जी अभी कर लेती हूँ मैं। ठीक है मम्मी, जाती हूँ मैं आराम करने, आप भी आराम कर लेना। पता नहीं इन्होंने मुझे यहाँ लाकर क्यों छोड़ा है। पापा के जाने के बाद तो इस घर में मेरा आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पापा जितना प्यार तो यहाँ कोई नहीं करता मुझसे। अभी फोन लगाकर पूछती हूँ, मुझे लाकर यहाँ क्यों छोड़ा है इन्होंने। हेलो। हाँ बोलो अंजलि। क्या जी, आपने मुझे यहाँ लाकर क्यों छोड़ा है? मेरा मन नहीं करता अब यहाँ रहने का। अरे जरा सोचो अंजलि, जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे मम्मी पापा के पास कुछ भी नहीं था हमें देने के लिए, लेकिन अब देखो कितना बड़ा कारोबार है तुम्हारे भाई का।
यही मौका है पगली अपना अधिकार जमाने का। कुछ दिन आराम से रहो तुम वहाँ और खूब अपना अधिकार जमाओ। अरे शादी के समय कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, अभी तो बहुत कुछ मिल सकता है हमें। बस तुम अपना अधिकार जमाती जाओ वहाँ। अच्छा ठीक है जी, रखती हूँ मैं, नींद आ रही मुझे। वैसे इन्होंने ठीक ही सोचा है, क्या मिला है मुझे? अब तो किसी चीज की कमी नहीं है इस घर में। मैं तो अपना अधिकार यहाँ जमा कर रहूंगी। और आगे क्या सोचा है विजय, कैसे संभालना है तुम्हें बिजनेस? सोचना क्या दीदी, बस ईमानदारी से चलाना है, जैसे पापा ने हमें सिखाया है दीदी। मुझे लगता तो नहीं विजय कि तुम संभाल पाओगे। तुम्हें 8 बजे घर से निकल जाना चाहिए और अभी समय देखो पूरे 10 बज रहे हैं और अभी तक तुम घर में बैठ के चाय ही पी रहे हो। आगे से याद रखना विजय, 8 बजे दुकान खुलनी चाहिए और तुमसे नहीं हो पाता तो मुझे बता दो, मैं ही जाकर खोल लिया करूंगी। आखिर दुकान पे हम दोनों का बराबरी का हक है। और तुम खड़ी होकर क्या सुन रही हो प्रज्ञा? और याद रखो प्रज्ञा, ये ससुराल में सूट पहनना तुम्हारा शोभा नहीं देता। कल से तुम साड़ी पहनना शुरू कर दो। मैं क्या इस घर से चली गई? तुम लोगों ने तो इस घर के नए नियम कानून बना दिए हो। लेकिन दीदी सूट में क्या बुराई है? तुम चुप करो विजय, इसकी वकालत करना बंद करो। देखो विजय, कपड़ों में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन दुनियादारी नाम की भी कोई चीज होती है। अब मोहल्ले में 4 लोग देखते होंगे इसे ऐसे सूट पहने, न जाने क्या क्या बातें बनती होगी उन लोगों के बीच। ठीक है दीदी, मैं कल से साड़ी पहनूंगी। अब तुम बैठे बैठे यहाँ टाइम पास मत करो विजय, तुरंत दुकान के लिए निकलो। ठीक है दीदी, जाता हूँ मैं। दीदी मेरे पास साड़ियाँ नहीं है, तो पहले मुझे मार्केट से कुछ साड़ियाँ खरीद के लानी होगी। हाँ जाओ ले आओ साड़ी, लेकिन याद रखना साड़ी सिर्फ घर में पहनने की लाना, पार्टी सार्टी वाली साड़ी उठाकर मत ले आना। वैसे भी तुम लोगों की आदत बहुत खराब हो गई है पैसे उड़ाने की। ठीक है दीदी। अरे अब जाओ भी प्रज्ञा, ऐसी मुंह लटकाकर खड़ी रहोगी क्या? और जाते जाते एक बात सुनकर जाओ प्रज्ञा, आज के बाद इस घर में क्या होगा और क्या नहीं ये सब मैं तय करूंगी। हाँ ठीक है दीदी, यहाँ मैं अपना अधिकार बराबर से जमा पा रही हूँ। चलो इन्हें फोन करके बता देती हूँ। प्रज्ञा। हाँ दीदी। कहाँ जा रही हो प्रज्ञा तुम? सब्जियां लाने जा रही थी दीदी। अरे किससे पूछकर जा रही हो प्रज्ञा तुम सब्जी लेने? दीदी आप अपने कमरे में आराम कर रही थी और सब्जियां भी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको परेशान ना करके सब्जियां खुद ही ले आती हूँ। लेकिन आइंदा से याद रखना प्रज्ञा, मुझसे बिना पूछे कोई भी चीजें नहीं आएगी घर में। अच्छा ठीक है दीदी। साड़ी पहनना आज भूल गई क्या प्रज्ञा तुम? सॉरी दीदी, भूल गई थी, अभी साड़ी पहनकर जाती हूँ मैं मार्केट। भूल गई थी प्रज्ञा, ये तुम्हारा मन नहीं करता साड़ी पहनने का? नहीं दीदी भूल गई थी मैं। और मोनू कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ प्रज्ञा। अच्छा एक बात बता प्रज्ञा, ये तेरी नंद कब जाएगी ससुराल? उसी तो आए महीने भर से ज्यादा होने लगे। पता नहीं दीदी कब जाएंगी। वैसे तो वो साल भर क्या पूरी उम्र भर भी यहाँ रह ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनू, लेकिन आजकल दीदी कुछ ज्यादा करने लगी है, अपने आप को मेरी सास समझने लगी है दीदी। अरे मेरी सास ने भी मुझे कभी इतना परेशान नहीं किया जितना दीदी कर रही है मुझे। इतना तक कि मुझे क्या सब्जी लानी है ये भी मुझे उन्हीं से पूछना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा हो गया प्रज्ञा। हाँ ना मोनू, वो हमसे बड़ी है रिश्ते में भी उम्र में भी, हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दीदी बड़े होने का रौब झाड़ती है। बड़े जैसा कोई भी गुण नहीं है दीदी में। अरे प्रज्ञा, तो तू ऐसा कब तक सहेगी? कोई तू अनपढ़ गंवार तो है नहीं, तू एक इंजीनियर की बेटी है, ऐसे थोड़ी ना उनके अत्याचार सहती जाएंगी। अरे मैं तो कहती हूँ प्रज्ञा, मुंह तोड़ जवाब दो तुम अपनी ननद को। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने किसी को हाथ दिया और वही हाथ तुम्हारे गले तक आ जाए तो उस हाथ को रोक देने में ही समझदारी होती है प्रज्ञा। फिर देख ले तुझे जो सही लगे। तू ठीक ही कहती है मोनू, कब तक सहूंगी मैं दीदी के अत्याचार? ये भी कुछ नहीं कह पाते, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है प्रज्ञा, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। दीदी को बड़ा बनने का शौक है ना, अब देखो मैं उन्हें बड़ा बनाकर ही रहती हूँ। लो दीदी, ले आई मैं सब्जियाँ। इन सब्जियों में से चुनकर दे दीजिए दीदी आप मुझे, मैं कौन सी सब्जी बनाऊं? अब इसमें भी मैं ही तुम्हें बताऊं? सब्जियां निकाल कर काट लो तुम्हें। अरे दीदी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप घर के बड़े हो, आपकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मैं अपनी मर्जी से सब्जी निकाल कर कैसे बना लूं? अच्छा ठीक है, बता देती हूँ मैं। अच्छा ठीक है दीदी, मैं सब्जियों के लिए टोकरियां ले आती हूँ। और एक बात दीदी, मैं आपको बताना ही भूल गई थी, आज जब मैं मार्केट से आ रही थी ना दीदी, तो ये पास वाले मोहल्ले में कहीं के पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हुए थे। उनके पास अच्छी खासी भीड़ जमा थी और सब लोग अपना अपना भाग्य पूछ रहे थे, तो मैं भी वहाँ चले गई दीदी। तो उन्होंने मुझे बताया है दीदी, आपके घर का जो भी सदस्य बड़ा है वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पहली रसोई वही बनाएगा, तभी उस घर में बरकत होगी। और मुझे पता है दीदी, आप इस घर के बारे में अच्छा ही सोचती हो, इसलिए आप बड़े होने की सारी जिम्मेदारियां निभाओगे दीदी। ठीक है ना दीदी, निभाओगे ना आप?
हाँ जरूर निभाऊंगी, आखिर इस घर की बड़ी हूँ मैं, इस घर पर मेरा भी अधिकार है बराबर का। ठीक है दीदी, तो कल हम साथ में जल्दी उठेंगे, अब आएगा मजा। अब मुझे अपना बड़प्पन बनाए रखना है, तो सुबह जल्दी उठकर नहाकर नाश्ता बनाना ही होगा। दीदी, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे बोलिए ना जी, आप शर्मा क्यों रहे हो? दीदी कोई दूसरी थोड़ी ना है, दीदी तो आपकी ही बहन है ना, फिर बोलते क्यों नहीं? वैसे भी जी, दीदी का इस घर पर और दुकान पर बराबरी का अधिकार है। कोई भी सुख दुख हो, दीदी से हमें छुपाना नहीं चाहिए। आखिर दीदी इस घर की बड़ी है। हाँ विजय, प्रज्ञा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, इस घर की सारी बात मुझे पता होनी चाहिए। विजय, तुम ही बता दो प्रज्ञा दीदी को। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है ना दीदी, आपने दुकान और घर की सारी जानकारी तो इकट्ठी कर ली है, लेकिन एक बात है दीदी जो अभी तक आपको पता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम ये बात आपको बता देते हैं। हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? वो दीदी, हमारे दुकान पर 20 लाख का कर्ज है। समझ नहीं आ रहा है दीदी, इस कर्जे को कैसे चुकाएं हम, और जिनसे कर्जा लिया था वो भी बहुत परेशान करते हैं हमें। हाँ दीदी, क्या जिया जी से कुछ मदद मिल जाएगी? क्या 20 लाख का कर्ज है? हाँ दीदी। हाँ जी, जिया जी के पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। क्यों दीदी, करेंगे ना मदद? हाँ दीदी, प्लीज आप जिया जी से बात कीजिए ना, वैसे भी आप इस घर की बड़ी हैं, आपका भी अधिकार है इस घर में बराबर का। हे भगवान, यहाँ तो मैं अपना हिस्सा लेने आई थी। कुछ कहा था दीदी आपने? बोलिए ना दीदी। हे भगवान, यहाँ से मैं पैसे लेने आई थी, ना कि अपने पति के पैसे लगवाने। मैं घर जाके इनसे बात करूंगी, कल ये मुझे लेने आ रहे हैं। क्यों दीदी, इतनी जल्दी कैसे जाने लगे आप? अरे ये आज ही शहर में आए हैं, तो बोल रहे थे कल ये मुझे लेने आ जाएंगे। ठीक है दीदी, पहुंचकर प्लीज आप जिया जी से बात करना। आप जब जाओगी ना दीदी, तो ध्यान से इनका अकाउंट नंबर लेते जाना। ठीक है दीदी, चलो पैकिंग में आपकी मदद कर देती हूँ मैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम सुख में अपने मायके में अपना अधिकार जताते हैं, तो दुख में भी हमें अपने मायके वालों के साथ खड़े होना चाहिए। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने